हेलो स्टूडेंट, हम बच्चे काम पे जा रहे हैं कविता पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने 2 पैराग्राफ के भावार्थ बता चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। 3rd पैराग्राफ। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंद, क्या दीमकों ने खा लिया सारे रंग बिरंगे किताबों को, क्यों काले पहाड़ के नीचे दब गई सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें। कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड और कोहरे के बीच अपने अपने काम पे जाते देखता है, जिससे कवि हताश और निराश हो जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये बच्चे अपना मन मानकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पे जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है, क्या खेलने के लिए सारी गेंदें ख़त्म हो चुकी है, आकाश में चली गई है, क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची, क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया, क्या बाकी सारी खिलौनों कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा। क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं, जो यह बच्चे पढ़ाई व खेल कूद को छोड़ काम पर जा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। यहाँ कवि अपने मन में उठे सवाल को बयां करते हुए कहता है, क्या बच्चों को खेलने की सारी जगह ख़त्म हो चुकी है, क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे एवं सारे घरों के आंगन ख़त्म हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसीलिए वह सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हंसमामूल। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारे खेलने की चीज़ें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन इत्यादि ख़त्म हो चुकी है। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय और मदरसे ख़त्म हो चुके हैं। कवि आगे कह रहा है कि अगर यह सच में है तो यह कितना भयानक बात है। इस दुनिया में होने का अर्थ ही नहीं है, परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चे के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उनके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है। कवि अपने इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचते हुए पूरी तरह से सफल हुए। कवि के अनुसार बचपन, खेलकूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं। कवि की सोच यह है कि दुनिया में स्थित सभी खेल कूदने की जगह वह चीज़ ख़त्म हो गई और इसीलिए बच्चे काम पे जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि यह बच्चे ये सारी चीज़ एवं जगह दुनिया से भरी पड़ी है, तब उनकी चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चल रहे हैं, अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश है। इसीलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे।